हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पैक्टेड चक्रास की, सेक्रल चक्रा। ओके, तो सेक्रल चक्रा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे तो फायर दिख रहा है, बट सेक्रल चक्रा का रूलिंग एलिमेंट इज़ वाटर, नॉट फायर। ओके, तो सेक्रल चक्रा बेसिकली क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द 7 चक्रास दैट इज़ इम्पैक्टेड लार्जली। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों में अगर कोई चक्रास में इम्बैलेंस होते हैं तो वो सेक्रल चक्रा ही होता है। ठीक है, हम उसको संस्कृत में स्वादिष्ठाना चक्रा भी कहते हैं। बेसिकली इट इज़ द सेकेंड चक्रा दैट इज़ लोकेटेड 2 फिंगर्स बिलो योर नेवल। तो आपके नेवल से 2 फिंगर्स नीचे अगर आप देखें तो आपका सेक्रल चक्रा होता है लोअर एब्डोमेन में। ओके, एलिमेंट जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ये वाटर से सिंबलाइज होता है। हर एक चक्रा का कोई ना कोई एक एलिमेंट होता है। हमारे सेक्रल चक्रा का एलिमेंट इज़ वाटर। हमें जैसे हम चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग्स वगैरह करते हैं तो सेक्रल चक्रा के लिए जो मंत्र का जाप रेकमेंडेड है दैट इज़ वम। ओके, अगर इसको कभी इमेजिन करना है एंड ऑल दैट, तो आप इसको 5 पेटल्स, लोटस के 5 पेटल्स जैसे इमेजिन कर सकते हैं। अब सेक्रल चक्रा क्या करता है हमारे अंदर? हमारे जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो हमारी वूम्ब इश्यूज़ होते हैं, जो बोलते हैं ना मदर ट्रॉमा, मदर इश्यूज़, जेनरेशनल पैटर्न, जेनरेशनल इश्यूज़, वूम्ब इश्यूज़, मतलब जो भी हमारे फीमेल इश्यूज़ या फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली सेक्रल चक्रा से जनरेट होते हैं। तो मेल्स में भी ये मदर इश्यूज़ होते हैं। ऐसा होता है कि अगर किसी के पेरेंट्स किसी बच्चे को बहुत निगलेक्ट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस टाई अप कर देते हैं तो उनका सेक्रल चक्रा या तो ओवर एक्टिव हो जाता है या तो इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं एक कैफ़े में बैठी थी और एक छोटी सी बच्ची वहाँ खेल रही थी। ओके, अपना 3-4 साल की थी, शायद 5-6 साल की होगी, बट बच्ची सी थी। पत्ते उठा रही है, वहाँ पे स्केच बना रही है, खेल रही है, मस्ती कर रही है। और उसकी मम्मी चाहती थी वो फ़ोटो के लिए दाँत दिखाए और वो अपने मज़े में थी, पर उसके पेरेंट्स उसको इतना फोर्स कर रहे थे कि नहीं तुम फ़ोटो खींचो, तुम दाँत दिखाओ, तुम ऐसे पोज करो, और वो बस खेलना चाहती थी। एंड हर मदर लिटरली, उसने उतनी सी बच्ची को बोला यू आर अ डिसअपॉइंटमेंट। वाई शी अ डिसअपॉइंटमेंट? क्योंकि शी इज़ बीइंग अ चाइल्ड। वो बस खेल रही है क्योंकि वो खेलना पसंद कर रही है, दैट इज़ वाई शी इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट। अगर वो स्माइल करती एंड जैसे उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं वैसे सोशल मीडिया में पोर्ट्रे करती तो शी वॉज नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट। अब आप सोचिए, इतनी सी छोटी सी बच्ची के दिमाग में इतना बड़ा वर्ड तुम डाल रहे हो तो वो उसको हमेशा ऐसा लगेगा ओ आई एम अ डिसअपॉइंटमेंट, ओ आई हैव टू डू दिस वे। तो शी इज़ नेवर फ्री। उसको तुमने ऑलरेडी एक जेल में बंद कर दिया कि तुमको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड। तो तुम लोगों ने ऑलरेडी उसका इनर, मतलब तुमने उसको एज ए चाइल्ड डैमेज करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा सेक्रल चक्रा फिर इम्बैलेंस होने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पैदा होते हैं और तब से ही चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। हाँ, हम हमारे कार्मिक अकाउंट चक्रास में लेके आते हैं, बट इफ़ यू आर बॉर्न या फिर मतलब थोड़ी चीज़ें, थोड़ी कंडीशनिंग की वजह से चीज़ें थोड़ी बैलेंस्ड होती है। बट अगेन आगे जाके माइंडसेट, लोगों कैसे मिलते हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। जो लोग अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और सेक्सुअलिटीज़ में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है, लाइक दे के नॉट एन्जॉय प्लेजर और दे के नॉट गिव प्लेजर और टेक प्लेजर। मतलब चलो इंटीमेसी हो गया किसी का, ओके, एंड फिर वो गिल्ट में जाते हैं कि मैंने क्या कर लिया, मैंने क्यों कर लिया, ऐसे वैसे अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर रहते हैं कि नो आई डोंट लुक गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, दे आर समवेयर अशेम्ड ऑफ देयर बॉडी। कुछ लोग आप देखोगे दे आर इवन 80 kgs बट दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। कुछ लोग देखोगे परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फिगर, बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही वो बुलिंग करना स्कूल में कि ओ ये मोटी है, ओ ये कितनी पतली है, ओ इसके हाथ देखो, तो वो एक इनसिक्योरिटी आ जाता है। ये सब अगर हम होल्ड ऑन करते रहते हैं या फिर अपने माइंड में रखते हैं तो वो हमारा सेक्रल चक्रा
इम्बैलेंस होने लगता है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, आप लोग जर्नलिंग करने का ट्राई करें। जैसे आपका पूरा दिन ख़त्म होता है ना, वैसे ही एक पेन और बुक लेके अपने थॉट्स लिखिए कि आपको क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में कैरी करना चाहते हो, क्या आपको छोड़ देना चाहिए। सी, हम लोग दूसरों को कभी चेंज नहीं कर सकते, जो हमें बुली कर रहे हैं वो तो करेंगे ही, जो हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं वी कैन नॉट चेंज देम। वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन ट्राई टू मेक आवर लाइफ बेटर। वो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी की नहीं। ऑलराइट, तो जो रिप्रोडक्शन इश्यूज होते हैं आजकल लोगों को आईवीएफ के लिए करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, वो क्यों होता है, क्योंकि वूम्ब इश्यूज हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जेनरेशनल पैटर्न्स, जेनरेशनल कर्सेस की वजह से भी सिक्रिल चक्र में इम्बैलेंस आ जाता है। जैसे किसी बंदे ने बहुत लड़कियों को यूज़ किया हो और फिर वो लड़की का ऐसे लग जाता है कि नहीं तुम्हारी जनरेशन में ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो हो जाता है। इसलिए लड़कों को भी ना एक्सेसिवली सेक्स नहीं करना चाहिए रैंडमली लड़कियों के साथ जाके, एंड यू नो देन लीव देम इन द नेम ऑफ फैमिली और समथिंग। लेटर ऑन यू विल नोटिस कि वो लड़के की फैमिली में हर जो भी आएगी या फिर जो भी डॉटर होगी उनका सेक्रेल चक्र कहीं ना कहीं से इम्बैलेंस्ड होता है। तो वो फादर्स की वजह से भी कभी कभी हो जाता है, हमारे जनरेशन्स की वजह से भी हो जाता है। तो हीलिंग करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिसको जो समझती उन्होंने कर लिया अपने कर्मों के हिसाब से, करेक्ट। बट हाँ, ये पास ऑन होता है। अगर लड़कियां भी इफ़ वी लाइक आजकल पीपल हैव कैजुअल सेक्स, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट विथ इट, बट इफ़ यू कीप ऑन डूइंग इट विथ मल्टीपल पार्टनर्स, तो आप लोग उनके सिक्रेल चक्रास की एनर्जीज भी कैरी करते हो। तो जिस भी पार्टनर्स के साथ कर रहे हो तो बी वेरी माइंडफुल, तो उनका कार्मिक पैटर्न, उनके कार्मिक कर्सेस कहीं ना कहीं आपको भी इम्पैक्ट करेंगे इन द फ्यूचर। तो बी वेरी माइंडफुल विच एनर्जी यू अलाउ इन योर लाइफ। तो ऐसा हो सकता है कि कोई लड़कियां जो बहुत स्पिरिचुअली अलाइंड होती है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करती है, एंड इफ़ दे कम थ्रू अ वेरी कार्मिक पार्टनर, आप देखोगे उनके साथ इंटीमेसी होने के बाद वो लड़कियां बहुत लो हो जाती है, बहुत ड्रेन होने लगती है। वो क्यों होता है, एनर्जी का चेंज हुआ है। मूविंग ऑन, अगर कोई अपना इमोशंस भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है ना, तो दे आर नॉट कूल। ओके, उनका सेक्रेल चक्र इम्बैलेंस्ड है। इमोशनल नमनेस होना और हमारी हार्मोनल इश्यूज, पीसीओएस, पीसीओडीज क्यों होता है, क्योंकि सेक्रेल, दैट वाज माय अलेक्सा, सॉरी, क्योंकि हमारा सेक्रेल चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, कभी कभी आप देखोगे पेल्विक पेन होता है काफ़ी, मतलब नियर योर वेजाना और नियर योर पेल्विक साइड देयर इज अ लॉट ऑफ पेन, देयर इज फाउल स्मेल एंड यू डोंट फील हेल्दी देयर। सो दैट ऑल्सो हैपन्स व्हेन योर सेक्रेल चक्र इज रियली इम्बैलेंस्ड। तो ये सब अगर आप बैलेंस करना चाहती हो तो मेडिटेशंस करिए या ऑरेंज मतलब विटामिन सी का सेवन करिए बेसिकली, और एक सेंस ऑफ सेफ्टी फील कराइए अपने आप को। सी, आपकी लाइफ में जो हुआ, बट यू हैव टू मेक अ सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ। आपको अपने आप को एवरीडे बोलना है कि सी योर स्पेस, you're safe, you're loved, you're safe, you're loved। आप रोज़ बोलो अपने आप को, मिरर में देख के बोलो कि आई एम योर फॉर यू, you're safe, you're safe, you're safe। आप ये थोड़ा प्रैक्टिस 21 डेज करोगे ना, आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। जैसे पिंपल्स एंड ऑल आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी सेक्रेल चक्र की वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड होता है। एलिमेंट क्या है, वाटर, करेक्ट। तो वही बोलते हैं ना, पानी पियो पानी पियो, पिंपल्स चले जाएंगे, स्किन क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेक्रेल चक्र थोड़ा थोड़ा हील होता है। पानी नहीं पी सकते हो, वैसे तो पानी पीना चाहिए, क्यों नहीं पी सकते, बट वाटर बॉडीज़ के अराउंड रहना, थोड़ा बीच बीच में जाना, थोड़ा वॉक करना बीच के साइड में, है ना, या पानी का वो म्यूज़िक भी सुनने से ना बैलेंस आने लगता है धीरे धीरे धीरे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। समझिए बात को, अगर आपका 30 ईयर्स है या 25 ईयर्स है तो 25 ईयर्स का इम्बैलेंस 2 दिन में ठीक नहीं होगा। गिव इट 6 मंथ्स। ओके, आपका कोई सेक्सुअल ट्रॉमा या शेम भी है ना, वो भी वहीं पे स्टोर होने लगता है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि बुलिंग होना या फिर किसी को टारगेट करना कंटिन्यूसली या किसी को लेफ्ट आउट फील कराना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे सेक्रेल चक्र को ही टारगेट करता है। सोलार को भी करता है बिकॉज कॉन्फिडेंस भी जाता है, बट ये सब ना हम बहुत इमोशनली ले लेते हैं मन पे। तो ऑल दिस चक्रास आर एक्चुअली कनेक्टेड।
तो हमेशा एक फीलिंग 2-3 चक्रा से कनेक्टेड होती है, बट मेन कहाँ पे काम करती है, जैसे इमोशंस आर ऑल्सो फ्रॉम द हार्ट एंड योर सेक्रल चक्रा, बट शेम, गिल्ट, सेक्शुअल इमोशंस, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, सेफ्टी क्रिएट नहीं कर पाना, दैट ऑल कम्स फ्रॉम योर सेक्रल चक्रा। मतलब आप लोगों को वो सेफ स्पेस ही नहीं दिया गया ना। रूट चक्रा भी सेफ स्पेसिंग के लिए, जैसे मैंने पुराने वीडियो में बताया, बट सेक्रल चक्रा इज ऑल्सो हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज मदर वुंड्स रहते हैं वहाँ पे। अगर ये चक्रा ओवर एक्टिव होता है, ठीक है, तो आप लोगों को ना एक ऑब्सेसिव अटैचमेंट होगा। एक होता है प्यार मोहब्बत, एक होता है नहीं मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तो यू विल बी द अदर पर्सन। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशंस रहे, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड योर इमोशंस। पूरा दिन रोना गाना बिना वजह के, हर एक चीज़ में बहुत ड्रामेटिक हो जाना, चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग ना होना, क्लिंगी नेचर होना, लेट गो नहीं करने देना। ओके, एक्सेसिव सेक्सुअल प्लेजर्स, एक्सेसिव एडिक्शंस, दारू, सिगरेट, वेप, ये सब। ओके, तो दिस इज ऑल्सो इम्बैलेंस ऑफ सेक्रल चक्रा। यू विल बी वेरी क्रिएटिव ऑल्सो if it is overactive. If it is balanced also you will be creative, but if it is overactive you will be very creative. बट आप लोग को डिपेंडेंट रहोगे और इमोशनली इतना इम्बैलेंस रहोगे कि वो क्रिएटिविटी का कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो दिस ऑल इज समवेयर शोइंग हाउ इम्बैलेंस्ड योर सेक्रल चक्रा इज, और आप इस पर काम करने की अब आपको ज़रूरत है। तो बेस्ट वेज तो जैसे मैंने आपको बोला है, थोड़ा अपनी बॉडी में मूवमेंट लाइए, हिप ओपनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, डांस कीजिए, लाइक जस्ट मूव अराउंड। और जो नॉर्मल हमारे अफर्मेशंस होते हैं, आई एम सेफ एंड ऑल, वो सब करने की कोशिश करिए। ऑरेंज कलर के आसपास रहिए, ऑरेंज फ्रूट्स खाइए,